कई बार हम जैसे ही सोकर उठते हैं और ज़मीन पर पैर रखते हैं तो हमें हील्स में इतना ज़्यादा पेन होता है कि हमारा एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन नहीं चाहता कि जब वो सोकर उठे तो उसे किसी तरीके का भी कोई पेन ना हो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हील पेन। हील पेन हील पेन जनरली जब आप सुबह उठते हैं ना और जैसे ही पैर ज़मीन पर रखते हैं, वैसे ही आपको एक शार्प पेन फ़ील होता है और वो पेन कई बार इतना ज़्यादा होता है कि आपको कुछ कदम चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के केसेज़ में क्या होता है कि जैसे-जैसे वो चलते हैं, वैसे-वैसे पेन बेटर हो जाता है, पेन खत्म हो जाता है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठते हैं, वापस से पेन आ जाता है। जनरली हील पेन के कई कारण होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है हमारा एक तो कैल्केनियम स्पर, जिसमें क्या होता है आपकी हील की जो बोन होती है उसके ऊपर छोटी-छोटी और हड्डियाँ की ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से भी हील पेन होता है। दूसरा प्लांटर फेशियाटिस की वजह से आपका जो पूरा प्लांटर फेशिया होता है, कई बार उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है, उसकी वजह से भी हील पेन होता है। हम इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जो एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगे आपका प्लांटर फेशिया रिलीज करने में, उसे सॉफ्ट करने में, थोड़ा-सा जो शॉक एब्जॉर्बिंग क्वालिटी है प्लांटर फेशिया की वो खत्म हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन होंगी, धीरे-धीरे आपका प्लांटर फेशिया ठीक हो जाएगा और आपको हील पेन में रिलीफ मिले। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है सुबह उठकर, आपको इस टाइप की कोई बॉटल ले लेनी है, उसमें बर्फ जमा लेनी है। इस बॉटल में बर्फ जमी नहीं हुई है, आपको रात को पानी भर के बॉटल रख देनी है फ्रीज़र में और उसमें बर्फ जमानी है। ये आइस जमी हुई बॉटल है, तो उसको अपने पैर के नीचे रखकर ऐसे रोल करना है। जब आप इस तरीके से रोल करेंगे, तो उसपे एक मसाजिंग इफ़ेक्ट होगा और दूसरा कूलिंग की वज़ह से जो इन्फ्लेमेशन होंगी आपके प्लांटर फेशिया की, वो भी रिलीज़ होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मॉर्निंग में ये चीज़ करनी है, इससे आपको काफ़ी बेटर हो जाएगा। तरफ आपको करना क्या है, पैर को ऐसे स्ट्रेट रखना है, उसमें कोई भी चुन्नी, दुपट्टा, टॉवल आप ऐसे करके फाँस लेंगे और इसको खींचेंगे अपनी तरफ। जब आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रेच फ़ील होगा। यहाँ पर आपका एक एक्रिलिक टेंडन होता है जो कि बहुत टाइट हो जाता है, कई बार वो भी रीज़न होता है आपके हील पेन का। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका एक्रिलिक टेंडन अपनी नॉर्मल लेंथ में आ जाएगा और आपका जो वन कॉज़ ऑफ हील पेन है, वो ठीक हो जाएगा। इसको आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे, रिलीज़ कर देंगे, फिर 10 सेकंड होल्ड करेंगे, रिलीज़ कर देंगे। ये आप 10 टू 12 या 15 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कपड़ा डाल देना है फर्श पर और अपने पैर से उसको अपनी तरफ इकट्ठा करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो ये प्लांटर फेशिया जो आपका वीक हो गया है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और जो आर्चेज़ होती है आपके फुट में, उनको भी बेटर करेगा। तो ऐसे-ऐसे करके आपको अपने पैर से इसको खींचना है, ये आपके प्लांटर फेशिया के लिए है। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ेज़ इसके साथ ही है, इसमें क्या करना है आपको, ये मूवमेंट करना है। कोई भी कपड़ा लेंगे और उसके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको थेराबैंड को इस तरीके से पैर में बांध लेना है और धीरे-धीरे पैर को इस तरीके से अपनी तरफ खींचना है। थेराबैंड आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और इससे आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, आपका एक्रिलिक टेंडन भी स्ट्रेच होगा। तो इस तरीके से आपको पंजे को अपनी तरफ खींचना है। इस मूवमेंट को हम लोग डॉर्सिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये भी आप 10 टू 15 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप सेम चीज़ करेंगे, साँस लेंगे, थेराबैंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप थेराबैंड का यूज़ करेंगे अगेन एंड आपको क्या करना है, अपने थेराबैंड को ऐसे पकड़ लेना है और कुछ इस तरीके से अपने पैर को आउटवर्ड रोटेट करना है, जिससे कि आपका प्लांटर फेशिया स्ट्रॉन्ग होगा और आपको हील पेन में काफ़ी रिलीफ आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके अपोजिट है, आपको आप पैर को इस तरफ से कर लेना है और अंदर की तरफ लेके जाना है। आप इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। ये एक्सरसाइज आपको नी पेन में भी हेल्प करेगी एंकल के साथ-साथ। तो आप इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज के लिए आपको थेराबैंड चाहिए ही होगा, विदाउट थेराबैंड ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। सेम 10 टू 15 रिपीटिशंस कर सकते हैं। आपको वॉल के साथ खड़े होना है, एक पैर बेंड रखना है, दूसरा पैर पीछे थोड़ा स्ट्रेट रखना है और आप थोड़ा-सा इसको इस तरीके से करेंगे। आगे का पैर थोड़ा-सा बेंड रखेंगे, पीछे का कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपकी काफ मसल स्ट्रेच होगी और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके हील पेन में। तो काफ मसल भी आपका स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये एक्सरसाइज़ भी आपको इंक्लूड करनी है। इसके भी आप 10 टू 15 रिपिटिशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में आपको क्या करना है, इस तरीके से खड़े हो जाना है। मेरा हाफ पैर स्टेयर के ऊपर है, हाफ पैर स्टेयर के बाहर है और मैं अपना वेट ट्रांसफ़र कर रही हूँ, साथ में हील रेज़ कर रही हूँ, देन डाउन।
ये एक्सरसाइज़ भी आपके हील पेन में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस एक्सरसाइज़ से क्या होगा, आपका काफ भी स्ट्रेच होगा और टेंडन भी स्ट्रेच होगा और इससे आपके हील पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ़ आने वाला है।